बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए साल की तरह नए जोश और वलवले का साथ मेरा सलाम कबूल कीजिए और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको अपनी हिफ्ज़ ज़मान में रखे, आपकी सबकी दिली मुरादें पूरी करे और बुरे लम्हात जो पिछले साल आए थे या बुरे लम्हात जिसने गुजारे थे अपनी ज़िंदगी में उसको बाय बाय कह के आगे खुशी के साथ आगे बढ़ें, लोगों के दिलों की परवाह करें और उनके दिलों का ख्याल करते हुए उनको दिली दुआएं दें ताकि अल्लाह ताला आपको आपको अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसी तरह बस मेरा एक ही पैगाम है कि दिल साफ़ करें और आगे बढ़ते जाएं, अल्लाह ताला सारे मामला साफ़ कर देगा। वैसे हमारा ये नया साल नहीं है, हमारा नया साल जो शुरू होता है वो मुहर्रम से शुरू होता है। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे खानों से। बहुत सारे खाने कहाँ हैं ये, बस थोड़े थोड़े से सबकी जो फरमाइश थी वही बनाते नहीं, हैं। हलीम और खीर ये बनाने में भी बहुत टाइम और मेहनत लगती है। तो हलीम जो मैंने बनाई थी बेटा, आपने कौन सी मेरी हेल्प कर दी थी उसके अंदर? हेल्प नहीं की थी बट वीडियो मैंने बनाई थी। वीडियो बनाई थी। मेरे शौहर को अल्लाह सलामत रखे। हाँ, उन्होंने अल्लाह हेल्प की थी। उन्होंने मेरे साथ हेल्प की, बराबर मेरे साथ लगे हुए थे हलीम में और घोटने का काम बेचारे वो ही कर रहे थे। ये सच है। और जो घोटने के वक्त जो छींटे उड़ती है ना हलीम की, उनके ऊपर आई भी है काफ़ी, वो मतलब मैं क्या बताऊँ अभी मैं। तो अच्छा चलें शुरू करते हैं। हाँ, तो फिर ये मैंने ना ये प्याज, थोड़ी सी प्याज ली थी क्योंकि प्याज भी आजकल है ना सोने के भाव हुई हुई है, तो इसलिए थोड़ी मैंने प्याज डाल दी थी। और ये पता है ये कंजूसी नहीं है, ये कुछ वो नहीं है। तो अगर मतलब जिस तरह भी अगर सुगड़पने से या उससे काम करें ना तो अच्छा ही होता है। तो मैंने ये थोड़ी सी प्याज ली और इसके अंदर ये लहसुन अदरक डाला। ये काहे के लिए डाली? हलीम के लिए, गोश्त के लिए तैयार कर रही थी ये मैं। और और ये किसी की फरमाइश पे थी। हाँ, ये किसी ने फरमाइश करी थी तो मैंने सोचा कि चलो नए साल की खुशी में उसको ये भी खुशी मैं दे दूँ कि उनकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। और उनको फिर मैंने एक बड़े से पतीले में मतलब दे दी थी बना के। तो ये गोश्त लिया था, ये गोश्त भी देखें बहुत ज़बरदस्त गोश्त था। ये कितना बड़ी बड़ी पिंक लग रहा है। बड़े बड़े पीसेस डालने हैं इसके, छोटी नहीं डालेंगे, बड़े डालेंगे। और इसको जो है ना अगर हाथ से इसको घोटेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। लेकिन मैंने आसान तरीका करने के लिए ना ये मसाला जो था ये पैकेट का इस्तेमाल किया। आप कोई सा भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकती हैं। पहले जो मैंने हलीम बनाई थी वो मैंने अपने घर के मसाले से बनाई थी, लेकिन मुझे कोई डिफरेंट नज़र नहीं आया था। बहुत मज़े की वो भी थी और ये भी ज़बरदस्त बनी थी। तो अभी देखते जाएं। इसको मैंने कर लिया, इसको मैंने कुकर में बना लिया था। हमारा स्मॉल सा कुकर है, मुन्ना सा, लेकिन काम बहुत आता है ये कुकर मेरे। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने गोश्त गला लिया था। जितनी देर में गोश्त गल रहा था इतनी देर के अंदर मैंने ये सारी दालों को ये ब्लेंड कर लिया था। और ब्लेंड करने के बाद फिर मैंने इसको चूल्हे के ऊपर, मैंने इसके ऊपर मतलब एक पतीले के अंदर इसको मैंने पकाना शुरू कर दिया था। जितनी देर में दालें पक गई थी उतनी देर में ये गोश्त भी बन गया था। कुछ लोग ब्लेंड नहीं करते ना। हाँ, कुछ नहीं करते तो वो हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने नहीं करा था उसको। मैंने हाथ से ही घोटा है इसको कफगीर के साथ। और इस तरह भी पका सकते हैं और उस तरह भी। अच्छा, ये जो मसाले इसके हलीम के जो पैकेट आते हैं उसके अंदर सारी दालें पिसी हुई होती हैं ना, वो कौन सी बॉयल करके पीस के डालते हैं उसके अंदर, कच्ची दालें पिसी हुई होती है ना। तो मैंने यही दिमाग में बात रखते हुए ना मैंने कहा आज मैं इस तरीके से पकाती हूँ, कच्ची दालों को ब्लेंड करके फिर इसके अंदर। तो वाकई में बहुत ज़बरदस्त बनी थी और बहुत जल्दी बनी थी ये। अच्छा, ये ब्लेंडर में लेकर आई, हैंड ब्लेंडर। ये मेरी बेटी ने कहा मम्मा हाँ ले लें, इससे काम आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन ये आसान काम करने वाला नहीं है, ये बिगाड़ने वाला काम है ये। इससे मैंने ये गोश्त को वो करना चाहा था कि ब्लेंड करना चाहा था, लेकिन वो एकदम कीमा बन गया सारा, अच्छा नहीं बना था। तो मैंने ये थोड़ा करने के बाद ही फिर मैंने इसको निकाल के रख दिया मैंने। और क्योंकि फिर मैंने हलीम जो में वो गोश्त मुंह में आता है। गोश्त का रेशा जो आता है ना वो हाँ। होना चाहिए। फिर मैंने इसी से सारा आखिर तक मैंने इससे करती रहा। मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया, उन्होंने ये वो बना रहे हैं तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि तुम इतना नहीं करो, तुम दूसरा काम कर लो। घोटने का काम वही कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत मैंने भी करा था, ये नहीं कि नहीं। और मेरी बेटी तो नहीं आई थी, वो तो बस मम्मा मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो की हद तक थी बस। वो भाई बाहर कैमरामैन कैमरा पकड़ के खड़ी हो जाती है, कहती मैंने वीडियो बनाई। हाँ, ये भी काम बहुत बड़ा होता है वैसे, कि वीडियो बनाने का, प्रॉपर बनाने का और फिर बाद में एडिट करने का। अल्लाह मियाँ इसको भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ दे। अच्छा, तो आमीन सुम्मा आमीन। बड़े जोश व खरोश से आमीन का है। अच्छा, तो ये हलीम तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसको इसमें निकाला एक दूसरे पतीले में जो बड़ा सा, उसके अंदर निकाल के फिर मैंने उनको ये भेज दी थी। मैंने कहा अभी गर्म ही है, तो फिर मैंने अपने बेटे के साथ
इसको गर्म करके, क्योंकि बहुत कम टाइम था और मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। तो इसको मैंने इसके अंदर करके और इसको थोड़ी सी डेकोरेशन कर दिया था इसके अंदर, और मैंने अलग से भी दिए थे इसके मसाले। ये नहीं कि मैंने इसके ऊपर, मैंने बस एक लुक इसकी अच्छी करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा सजा दिया था इसको मैंने। और ये मैंने अलग भी चीज़ें रख दी थी इसके अंदर। प्याज बहुत क्रिस्पी बनी हुई थी, जो इसकी हलीम की जान होती है। ये लेमन भी मैंने अलग रख दिए थे, एक पैकेट के अंदर लेमन रख दिए, एक में प्याज रख दी थी, और मेरी बेटी ने हरी मिर्चें भर दी थी। कहती मम्मा रहने दें, बस इसको ऐसे ही रख देते। मैंने कहा चलो सही है। इतनी गर्म थी कि पकड़ी नहीं जा रही थी हम लोगों से। अच्छा, इसके बाद फिर खीर तैयार करनी थी, क्योंकि भाई नया साल था तो कुछ तो मीठा हो ना। तो फिर इसलिए झटपट खीर भी बना ली थी, और अल्लाह का शुक्र है, मतलब जब खुशी में कोई चीज़ बनाओ ना तो थकन भी नहीं होती और परेशानी भी नहीं होती। तो इधर मैंने खीर बनाई, और इधर मेरे बच्चों ने मुझसे कहा था कि आज जो है ना वो बादाम वाला कोरमा बनाइएगा, सादा कोरमा नहीं बनाइएगा। तो बादाम मैंने रात को ही भिगो दिए थे। तो मैंने कहा चलो सही है, तुम्हारी भी फरमाइश पूरी करते हैं आज। तो फिर बच्चों के लिए बनाया, और ये कोरमा जो मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती, इतना ज़बरदस्त बना था कि बस, क्योंकि इसके अंदर मैंने काजू जो थे उसका पेस्ट बना के डाला था, काजू का पेस्ट बना के डाला था। और प्यार भी था थोड़ा सा। प्यार भी था, जोश भी था, और माशाल्लाह माशाल्लाह बस खुशी खुशी के साथ सारा काम हो गया, और कुछ थकन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ हमको। वरना मैं तो थोड़ा सा भी काम करती हूँ ना, अगर बेदिली काम करूँ ना तो थकन भी होती है और अजीब ही माहौल होता है वो। लेकिन ये जो बनाया था ये मैंने बहुत जोश और खरोश के साथ बनाया था। अच्छा, मिर्चें मैंने ना, मिर्चें बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं, मिर्चें हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, इसमें हल्दी डलती नहीं है कौरमे में, लेकिन मैंने सिर्फ इसका लुक अच्छा करने के लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी, लेकिन कौरमे के अंदर हल्दी नहीं डलती है। अच्छा, ये तो ये बादाम का कौरमा था, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी हल्दी भी डाल देते हैं। तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर जो था ना बहुत अच्छा था। इसको मैंने भून लिया, इसको गोश्त को अच्छी तरह भून के, और गलाने के लिए ना हल्की आंच के ऊपर इसको, हल्की फ्लेम के ऊपर इसको मैंने छोड़ दिया था। पहले मैंने ये प्याज पीसी है, इसको दही के साथ पीसना है। सही है, ये तो कौरमे की जान है, ये दही और प्याज, तो ये कौरमा बनता ही दही और प्याज से। लेकिन इसके अंदर जो मैंने ये काजू, अभी ये काजू रखे हुए, बादाम छिले हुए रखे हुए, तो बादाम तो नहीं पीसे मैंने, काजू और बादाम दोनों मिला दिए थे, मिक्स कर दिए थे थोड़े से। तो ये काजू डाल दिया, और इसमें थोड़े से भी मैंने ये बादाम भी डाले थे इसके अंदर। तो इसका पेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन गया था। ये भी मैंने तैयार करके, इतनी देर में मैंने ये करा था, इतनी देर के अंदर गोश्त, ये खीर को भी हाँ मैंने सेट कर दिया था। मैंने कहा पहले चलो इसको भी निकाल के, असल में ही देते हैं हम लोग, वैसे अपने बर्तनों में नहीं देते, क्योंकि बर्तनों में देने के बाद ना फिर इंतज़ार करते हैं बर्तनों का कि अब बर्तन वापस आ जाएं। इसलिए सबसे बेहतर तरीका है ना यही होता है बस। और किसको गरम खीर पसंद है और किसको ठंडी खीर पसंद है? हमारे घर में कोई भी ठंडी नहीं खाता, कमेंट्स में बताना। और ये बेटी तो हमारी कभी भी नहीं खाएगी फ्रिज की खीर। उसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेती है, अगर फ्रिज गरम में का भी रख बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो सब लोगों को गर्म ही अच्छी लगती है। हमारे घर में कोई भी ठंडी नहीं खाता, और मुझे तो वही चीज़ अच्छी लगती है जो हमारे बच्चों को अच्छी लगती है, वो मुझे भी अच्छी लगती है। मुझे कोई नहीं है, अगर ये लोग ठंडी खाएंगे ठंडी खा लेती हूँ, गर्म ये खाएंगे तो मैं गर्म ही खा लेती हूँ। मुझे कितना, मेरी कोई अपनी पसंद नहीं है मेरी। अच्छा, ये जल्दी जल्दी से ये सारे मैंने कर लिए थे, पार्सल कर लिए थे, और इसको भी मैंने कर लिया था इतनी देर में। फिर ये हमारा कौरमा भी तैयार हो गया था। मतलब अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाल दी थी आज के दिन में, तो मैंने इतने काम भी कर लिए थे, और फिर इसके बाद हमने टाइम के ऊपर अपनी नमाज़ भी पढ़ ली थी ज़ोहर की। मतलब हमेशा ये होता है कि टाइम पकाने के अंदर टाइम ज़्यादा हो जाता है, और फिर लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। अल्लाह मियां इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, मैं हर लम्हे इनकी ज़िंदगी की दुआएं मांगती रहती हूँ। फिर इसके बाद ये बादाम और ये पिस्ते डाल दिए थे, मैंने दोनों को ही मिक्स कर दिया था, बादाम को भी और पिस्तों को भी। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, तो ये खीर तो रेडी हो चुकी है। इसको गार्निशिंग करने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने प्यारों में, जो जो मेरे जो ज़्यादा अजीज़ है। अच्छा, इसके बाद ये पेस्ट बना लिया था मैंने काजू का और इसका बादाम का, ये डाल के इसको 1 मिनट के लिए इसको भूनने के बाद इसके अंदर फिर ये प्याज और दही डाल दिया था, और इसको फिर मैंने 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ के, और ये मेरा बादामी कौरमा तैयार हो गया था। इसके बाद बादाम भी डाल दिया था। अब इसको भी मैं निकाल रही हूँ। अगर आपको मेरी ये जान तोड़ मेहनत पसंद आई है तो लाइक और कमेंट्स तो बनता है। नहीं तो
लाइक और कमेंट्स करिएगा, दिल से दुआएं दीजिएगा, अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल कीजिएगा ताकि आप लोगों को अपने लिए दुआएं मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें। और अपने घरों में रहें। घरों में ये सब खेमों में कौन रह रहा है। अल्लाह और अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।